पंच तत्वों को मिलाकर के ये हमारा शरीर बना हुआ है, और पंच तत्वों को मिलाकर के ये शरीर बना हुआ है। और ऐसा अमूल्य शरीर पा करके और हमें सत्संग करना ही चाहिए। राम सीता लक्ष्मण तीनों का सत्संग पंचवटी में चलता है। और उसके बाद में क्या होता है भाई और बहनों, सत्संगी सच्चे हैं या कच्चे, परीक्षा भी होती है और परीक्षा होनी भी चाहिए। विद्यार्थी की भी परीक्षा होती है, उसके बाद में रिजल्ट मिलता है, पास होता है या फेल। तो उनकी भी परीक्षा तीनों की हुई। कैसे परीक्षा हुई? सूप नखा वासना के रूप में आई है परीक्षा लेने के लिए। सत्संगी सच्चे हैं या कच्चे, अच्छे हैं या पक्के, पक्के हैं या कच्चे, परीक्षा लेने के लिए वासना के रूप में सूप नखा आया। धन्य है ये रामायण के पात्र सत्संगी, जिस सूप नखा ने अच्छे अच्छों की, जिस वासना ने अच्छे अच्छों की नाक काट दी। आप जेल काट रहे हैं, काट रहे नहीं काट रहे, जिस वासना ने अच्छे अच्छों की नाक काट दी और उस वासना को ही इन सत्संगियों ने विरूपणी कर दिया, नकटी बना करके भेज दिया। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। और परीक्षा में तीनों पास हो गए हैं। सत्संग होना ही चाहिए और परीक्षा भी हमारी होनी चाहिए भाई और बहनों। बगैर परीक्षा बात नहीं बनती है। यहां पर आकर के मानव के जीवन में बहुत जल्दी क्रांति घटित हो जाती है। महात्मा गांधी बताते हैं 14-15 वर्ष की उम्र में सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा था। उन्होंने सत्य की ताकत को देखा तो उन्होंने संकल्प लिया, आज से मैं भी इसको अपने जीवन की प्रयोगशाला में आजमाऊंगा, इसी पर चलूंगा। और भाई और बहनों, वो अपने उद्देश्य में सफल हुए और राष्ट्रपिता का पद मिला हुआ। हरिश्चंद्र का नाटक देखा था, वो उनके मानस पटल पर ठीक ढंग से अंकित हो गया। जिस जगह पर हम और आप बैठे हुए हैं, ये सत्संग भाई और बहनों हमारे जीवन को, ऋषियों ने कहा है, एक घड़ी आधी से पुण्य, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। एक सबके ग्रह मोहि पुराना, सबके सतगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, भगवान राम के घर का भी यही नियम था। वेद पुराण और सत्संग अयोध्या में घर घर हुआ करते थे। यद्यपि
वशिष्ठ जी के सानिध्य में बैठकर सत्संग का श्रवण किया करते थे। और रामायण ये भी कहती है कि राम जानते भी थे। आज लोग क्या, आज कुछ लोग शंका कुशंकाएं करते हैं, अरे पंडित जी तो वही कही हुई बात कहते हैं। अरे रामायण वो चीज है, हरि चर्चा वो चीज है, हजारों बार कही और सुनी गई, फिर भी आज भी हमारे आपके जीवन को दिशा मिलती है उससे। भाई और बहनों, एक बहुत बड़े डाकू की कहानी सुनाते हैं। अंगुलीमाल डाकू सत्संग से आधी आधी उम्र के बाद में लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। आधी उम्र तक उसने अपनी जीवन को बेकार कर डाला था। उसके सनक एक सवार हो गई थी। किसी ने कहा कि तुम 1000 उंगलियों की माला जिस दिन देवी के गले में पहना दोगे, उसी दिन देवी प्रसन्न होकर के और तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वरदान दे देगी और तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। शक्तिशाली था, ताकतवर था, सनक सवार हो गई और लगा वो उंगलियां काटने के लिए। डकैती डालता था, उंगलियां काट लेता था। और जब ये बात भगवान बुद्ध उस समय जन संपर्क में सत्संग किया करते थे, बड़े बड़े घूम घूम करके। तो उसी क्षेत्र से जब वो भगवान बुद्ध निकलते हैं तो उंगलीमाल डाकू की गुफा इधर बिहार की तरफ है। उंगलीमाल डाकू से इतना आतंकित समाज हो गया था, वो शहर, वो जगह इतनी आतंकित हो गई थी कि जिस तरफ उंगलीमाल डाकू था उधर रखवाली के लिए लोग बैठते थे कि कोई नया मुसाफिर उधर ना चला जाए। रास्तों पर बैठते थे, कोई नया व्यक्ति आता हो तो उसे रोक करके समझा बुझा करके पीछे लौटा देना। भगवान बुद्ध, देखिए, जो व्यक्ति अपने आप को ठीक कर लेता है, अपने आप को अच्छा बना करके जब निकलता है, तो फिर भाई और बहनों सारा संसार उससे प्रेरणा लेता हुआ और अच्छा बनता हुआ चला जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने आप को अच्छा बनाया था। लोग कहते हैं पुण्य और पाप के बारे में सभी लोग जानते हैं, अच्छे और बुरे कार्यों के बारे में सभी लोग जानते हैं, बल्कि जानकारियां दो तरह की होती हैं। एक जानकारी उथली होती है और एक जानकारी जब हृदय तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाता है, मालूम रहता है। बल्कि जब हृदय तक वो बात पहुंच जाए, और हृदय तक बात पहुंचाने वाले कोई ज्ञानी ही होते हैं, भाई और बहनों। और भगवान बुद्ध जब उस रास्ते पर आए, लोगों ने उनको रोका कि हे प्रभु, हे भगवान, आप उधर मत जाइए, उधर उंगलीमाल डाकू है, बड़ा खतरनाक है, वो एक किसी की नहीं सुनता है, पहले वो उंगली काट लेता है, उसके बाद लूटता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा अभी तक, हाँ अभी तक बहुत लोगों की उंगली काटनी उसने। तो उन्होंने कहा तब तो मेरा जाना और जरूरी है, तो मुझे अति शीघ्र जाना चाहिए। भाई और बहनों, संत बिटप सरिता गिरधरनी परहित लाग सबन कै करनी। संत दूसरों के लिए ही जीते हैं, दूसरों के लिए ही संसार में आते हैं। और उन्होंने कहा तब तो हमें शीघ्र, अति शीघ्र पहुंच जाना चाहिए ताकि और कोई ना उंगली कटा बैठे। बहुत लोगों ने रोका, बल्कि भगवान बुद्ध रुके नहीं। और जैसे ही पहुंचे, आहट सुनी, वो तलवार लेकर के लहराता हुआ निकला। ठहर जाओ। तथागत आगे बढ़ते रहे, भगवान बुद्ध आगे बढ़ते रहे। उंगलीमाल डाकू ने देखा कि हमको देख करके लोगों को बुखार आ जाता था, लोग गिर जाते थे, ये कौन लीडर है जो हमारी तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा। और जब करीबी हुई, चेहरे पे दिव्य तेज, उंगलीमाल के हाथ की तलवार छूटने लगी, ठिठक गया और देखा, अपने को संभाल करके बोला तुम्हें डर नहीं लगता? अरे हमें देख करके अच्छे अच्छे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है और तुम बढ़ते चले आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तथागत मुस्कुराए
बोले उंगलीमाल, मैंने सुना है तू बड़ा शक्तिशाली, बड़ा बलवान है। बस उसका डर खत्म हो गया, उसने तलवार लहराई। क्या कोई शक है मेरी शक्ति पर? मैं बलवान हूं। तब भगवान बुद्ध ने कहा देखिए सत्संग एक घड़ी आधी घड़ी, थोड़ी देर का सत्संग हो रहा है उंगलीमाल का और तथागत भगवान बुद्ध का। बोले कि मैं ये सुनकर के आया हूं कि उंगलीमाल डाकू बड़ा ही शक्तिशाली है, और बेटा तेरी माला में जो भी उंगली कम हो हम अपनी 20 उंगली दे देंगे, तेरी माला पूरी हो जाएगी। बल्कि हमारे 2 ऐसे काम हैं जो आज तक किसी ने नहीं कर पाए, और तुम्हारे ऊपर मेरा भरोसा है, तुम शक्तिशाली हो, तुम मेरे को 2 काम कर दोगे, और जिस समय 2 काम कर दोगे तो उसके बाद मेरी उंगली भी काट लेना, और जो चाहिए हो हमसे तुम ले लेना। उंगलीमाल डाकू उछल करके बोला जल्दी से काम बताओ, अभी हम तुम्हारे को 2 काम करते हैं। तो बोले कि बेटा ये जो पेड़ है, इस पेड़ की टहनी तोड़ लाओ, ये हमारा पहला काम है। उंगलीमाल डाकू गया, ये भी कोई काम, उछल करके टहनी तोड़ी और कहा ये लो, अब दूसरा बताओ, जल्दी से दूसरा बताओ। बोले कि बेटा दूसरा भी बताते हैं, जिस तरह से ये टहनी लगी हुई थी उसी तरह से वहीं पर लगाओ। हाथों से तलवार छूट गई, ठिठक गया। बोले ये कैसे होगा? तो भगवान बुद्ध बोले बस इसी में तुम अपने को शक्तिशाली समझते हो। बेटा शक्तिशाली वो होता है जो तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम करता होगा। अरे इस संसार को जो तोड़ फोड़ मचाता है, जो इसे बर्बाद करता है, वो शक्तिशाली नहीं होता है। एक माचिस की तीली भी एक गांव को उजाड़ सकती है, तो क्या वो शक्तिशाली है बेटा? शक्तिशाली वो है जो उजड़े हुए गांव को नए सिरे से बसा देता है। उंगलीमाल डाकू की आंखें खुल गई। अरे हाँ बेटा, जो इस दुनिया को बनाने के लिए जुट जाता है वही शक्तिशाली कहा जाता है। भगवान बुद्ध की बात उसके हृदय तक पहुंच गई और उसने तलवार फेंक करके कदमों में गिर गया। हे प्रभु, मैंने तो बड़ा अपराध किया है, मैंने तो बहुत पाप किया है, मैंने तो न जाने कितनों की उंगलियां काटी, जाने कितनों को लूटा, क्या मुझे भगवान माफ कर देगा? उन्होंने सीने से लगाया, हाँ माफ कर देगा। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनासों तभी। भगवान संकल्पित है। जैसे ही व्यक्ति अपने अपराधों को क्षमा के रूप में भगवान के आगे अपनी गलतियों की क्षमा याचना के लिए खड़ा होता है कि हे प्रभु, अभी तक मुझे मालूम नहीं था, आज से मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, आज से मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारी ओर ही बढ़ूंगा। भगवान उसकी सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं भाई और बहनों। और भगवान कहते हैं जो कोई भक्त मेरी तरफ बढ़ता है मैं भी उसकी तरफ बढ़ता हूं। और भाई और बहनों, उसके सारे अपराध भगवान क्षमा कर देता है, उसे अपना बना लेता है। और वो उंगलीमाल डाकू उसी दिन से भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। और शिष्य बनने के बाद में बोला, हे गुरुजी बताइए अब मैं क्या करूं? बोले आप जिस गांव में रहते थे उसी गांव में जाकर के मेरे संदेश को घर घर पहुंचाओ। तो बोले उस गांव में तो लोग मुझसे डरते हैं, मुझे गालियां देते हैं, तो बोले तो इसीलिए तो कहता हूं उसी गांव में जाओ। जब ये उंगलीमाल संत बन के उसी गांव में गया, लोगों ने उपहास बनाया। जो लोग डरते थे और जब ये सज्जन बन गया तो लोग उसकी मजाक बनाने लगे। किसी ने तो गालियां भी दी। और आखिर में जब वो गुरु जी के संकल्प को लेकर के अपना डटा रहा, एक दिन उन्हीं लोगों ने उसका सम्मान करना चालू कर दिया और एक बहुत बड़ा वो संत बन गया। बोले सतगुरु भगवान की जय। सत्संग वो गंगा है, सभी भाई बहन ताली बजाते हो जाएंगे। और सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं गंगा
सदगुरु भगवान की जय। हाँ भाई और बहनों, एक बार विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को अपने यहाँ बुलाया दावत में, और जब वशिष्ठ जी की खूब आव भगत करी तो नाना प्रकार से दक्षिणा में बहुत सारी चीजें दी, और विश्वामित्र प्रसन्न होते हुए, वशिष्ठ जी प्रसन्न होते हुए अपने आश्रम में चले गए। और कुछ समय के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को अपने यहाँ बुलाया, खूब आव भगत हुई। चलते वक्त आधी घड़ी की सत्संग का पुण्य जो बनता हो वो संकल्प में विश्वामित्र के लिए दे दिया। विश्वामित्र ने जब वो संकल्प आधी घड़ी का सत्संग का पुण्य संकल्पित करके ले लिया तो बड़ा झंझलाए, हमने देखो कितना क्या किया था, अरे कैसे ये है। और वो संतुष्ट नहीं हुए। नहीं जब संतुष्ट हुए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे ऋषिराज, आप श्रीमन नारायण के पास चलिए, आप देखिए हमने तुम्हें कितनी मूल्यवान चीज दी है, और हमने तो अपनी समझ से बहुत बड़ी चीज आपके लिए दी है। और ये संतुष्ट नहीं थे। जब पहुंची तो भगवान विष्णु ने शेषनाग जी के लिए इशारा कर दिया, तुम ही फैसला कर दो। तो शेष बोले विश्वामित्र से कि भाई मेरे सर के ऊपर पृथ्वी का भार है, तो जिसने ज्यादा काम पुण्य किया हो वो थोड़ी देर आ जाए, पृथ्वी को रोक ले, मैं बाहर बैठ करके तुम्हारा फैसला सुना दूं। विश्वामित्र ने कहा अरे हमने ही तो दिया है और हम आ रहे। और जैसे ही विश्वामित्र आए उस भार को रोकने के लिए कहा जितना भी तुमने दिया हो संकल्प करो, उसके पुण्य से मैं पृथ्वी का भार थोड़ी देर के रोकना चाहता हूँ। और जैसे ही विश्वामित्र ने हाथ लगा करके रोकना चाहा, शेषनाग ने थोड़ा हिलाया, विश्वामित्र दबने लगे। अरे रोको, नहीं तो मैं दब जाऊंगा। तो कहा अच्छा ठीक है, तो तुम हट जाओ। वशिष्ठ जी से कहा तुमने क्या दिया था इनके लिए, उसी का पुण्य लगाओ। तो उन्होंने कहा मैंने 2.5 घड़ी सत्संग का पुण्य मैंने इनको दिया था, हे प्रभु उसमें जो बनता हो उससे मैं थोड़ी देर रोकना चाहता हूँ, आप मेरा फैसला कर दो। आइए। और जैसे ही उन्होंने लगाया वो 2.5 घड़ी सत्संग के पुण्य का लाभ, तो पृथ्वी को रोक लिया, शेषनाग हट गए और बोले फैसला तुम्हारा हो गया। मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा, इनकी 2.5 घड़ी जो सत्संग की पुण्य है वो तुम्हारे से ज्यादा है। विश्वामित्र संतुष्ट होकर के आश्रम पे चले आए। बोले सतगुरु भगवान की जय। तो सत्संग का कोई पारावार नहीं है, इसका वेद शास्त्रों में नीति नीति करके कहा, बिन सत्संग विवेक न हुई। व्यक्ति के अंदर ज्ञान का जागरण नहीं होता है। जब तक ज्ञान चर्चा नहीं होती है तो उसके अंदर ज्ञान का जागरण नहीं होता है। काकभूषण और गरुड़ जी का सत्संग हमेशा ही होता रहा है। बड़े बड़े पहले ऋषि लोग समागम किया करते थे और लोगों की समस्याएं सत्संग के माध्यम से हल की जाती थी। पहले ऋषि लोग जप तप और ज्ञान अर्जन करने के बाद में बड़े बड़े आरण्यक, बड़े बड़े गुरुकुल, बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के और सत्संग किया करते थे। अपने सीतापुर में 88,000 ऋषियों ने बैठ करके सत्संग किया, लोक मानस की समस्याओं को हल किया। भाई और बहनों, इस सत्संग के माध्यम से लोगों को अपने जीवन की दिशा मिलती है और तत्क्षण लाभ होता है। ऐसी ये दवा है कि तत्क्षण फायदा पहुंचाती है। कैसे, एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, आज के समय की है। एक पिता और पुत्र में अनबन हो गई। क्यों अनबन हो गई? पुत्र बड़ा व्यसनी निकल गया। पिता ने बड़ी मेहनत करके अपनी संपत्ति को जोड़ा, न जाने किन किन परेशानियों से हो करके संपत्ति को जोड़ा, और पुत्र उसका दुरुपयोग करने लगा। पिता ने बड़ा समझाया, पुत्र मान नहीं रहा था, शराब पी रहा था, जुआ खेल रहा था, नाना प्रकार से संपत्ति का दुरुपयोग करने लगा। तो पिता ने
अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। बोला अब हम तुमको कुछ नहीं देंगे। और लड़का भी, बेटा भी आज का ठहरा, वो पिताजी को ठिकाने से लगाने की योजना बनाने लगा। पिताजी को भी इधर नहीं उधर किया जाए योजना बनाने लगा। और पिताजी बड़ा ही पढ़े लिखे थे और एक उनके मित्र थे नाई, बचपन के मित्र थे। वो रोज सेब बनाने के लिए आते थे घर पे। पिताजी की सेब बनाते और वो 10-20 मिनट उनकी आंख पीती बातें हुआ करती थी। एक कप चाय पीते और मुस्कुराते हंसते हुए नाई जो थे मित्र वो अपने चले आते थे। ये रोज का क्रम था। लड़के ने देखा कि जो ज्यादा निकट हो उसी से काम बन सकता है, दूर वाले से तो शायद देर लग जाए और इनसे चाचा जी से ही मिला जाए। एक दिन वो नाई से कहने लगा, चाचा जी थोड़ा काम हमारा कर दो तो हम तुम्हारे लिए 50,000 रुपए देंगे। जाने कहां से 50,000 रुपए की व्यवस्था करके और हरी हरी गड्डी दिखाई तो लोभ में उस नाई की बुद्धि गड़बड़ा गई। उसने कहा काम बताओ। बोले यही इसी अस्त्र से काम कर दो। कैसे? अरे बताओ। तो बोले पिताजी की हम सेब बनाने के लिए रोज आते हैं, बरसों से आते हैं, कितना तुमने ले लिया, कितना दिया हमारे पिताजी ने? बोले बेटे हम तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं और इसी बहाने दुख सुख की 2 बातें बतला लेते हैं और चले आते हैं। बेटा हमें उनसे क्या लेना, जो वो दे देते हैं वो हमारे लिए बहुत है। तो बोले चाचा जी ये ख्याल छोड़ दो और थोड़ा सा हमारा काम कर दो, जीवन भर बैठे बैठे खाओगे, हम 50,000 रुपए दे देंगे। बोले क्या? बोले सेब बनाते बनाते इस अस्त्री को नीचे जोर से रगड़ देना, बस काम हो जाएगा और 50,000 रुपए तुम्हें हम दे देंगे। अब वो लालच लोभ आ गया। पाप का बाप होता है लोभ। लोभ आ गया और उन्होंने कहा चलो ठीक है काम हो जाएगा। बोले कब? कल। अब क्या हुआ? भगवान की कुछ ऐसी लीला कि सुबह भाई साहब जल्दी उठ गए। बोचा कि शौच मैदान होकर के बाद में से बनवाएंगे आकर के। वो तो निकल गए मैदान के लिए, लुटिया हाथ में लेकर के निकल गए। और इधर नाई जल्दी आ गया, इधर जे निकल गए उधर वो आ गए। अब ये जहां पर एक तालाब था, तालाब के किनारे रास्ता था और रास्ता के किनारे गन्ने का खेत था। वो गन्ने के खेत में शौच के लिए बैठ गए। सुबह सुबह का टाइम था, सरिता निकल रहा था और उसी तालाब पर एक बगुला चोंच में पानी भर करके पत्थर पे डाल करके अपनी चोंच पैनी कर रहा था। दिन भर काम लेने के लिए चोंच में पानी भरता, पत्थर पे डालता, चोंच को पैनी करता। उधर एक संत आ गए। संत आ गए और संत ने वहां पर प्रसंग छोड़ा सत्संग का। वो जानते थे कि गन्ने में कोई बैठा हुआ है। भगवान जाने वो संत कौन संत थे। उन्होंने उस बगुले को देख करके एक गीत गाया, घिसी घिसाई क्या घिसे डाल डाल कर पानी, जिस कारण तुम घिस रहे वो कारण हम जानी। ये पंक्ति मुख से निकली 2 बार और गन्ने में बैठे भाई साहब ने रट ली और सत्संग हो गया। महात्मा जी तो आगे चले गए, इन्होंने शौच क्रिया की और उसके बाद लुटिया ली और गीत गाते हुए घर में चल दिए। और नाई दरवाजे पर बैठ करके अपने अस्त्र को पहना कर रहा था कि एक ही बार चलाना पड़ेगा। भाई आज तो 50,000 मिलेंगे, एक ही बार चलाना पड़ेगा। अब ये गीत गाते हुए घिसी घिसाई क्या घिसो डाल डाल कर पानी, जिस कारण तुम घिस रहे वो कारण हम जाने। अरे नाई के हाथ से अस्त्र छूट गया, गजब हो गया। मेरे मित्र को तो सब पता है, अब मेरी खैर नहीं है। उसने अपनी कटोरी उधर फेंकी, अस्त्र उधर फेंका, चरणों में गिर गया। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भैया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, तुम्हारे बेटे ने ही सब कुछ। तो बोली क्या बात? अरे तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो मैं निर्दोष हूँ, मैं किसी प्रकार से दोषी नहीं हूँ। इस बेटे ने तुम्हारे 50,000 रुपए दे करके मेरी बुद्धि को बिगाड़ा। अरे बोले बताओ तो। अरे तुम सब जानते हो, मुझे माफ कर दो। चरण पकड़ लिए
तो वो पकड़ करके अंदर ले गए। अरे बताओ तो, बोले 50,000 रुपए दे करके तुम्हारे बेटे ने कहा था इस तरह से। उन्होंने कहा अरे संत के मुख से निकले हुए 2 शब्दों ने मेरा जीवन बचा दिया। अगर मेरा बचपन और जवानी भी सत्संग में लग गया होता तो आज मेरा जीवन जाने कैसा होता। बोले सद्गुरु भगवान की जय। और जगत में सत्संग के अति प्यारे, जगत में सत्संग सद्गुरु भगवान की जय। भाइयों बहनों,
सत्संग की बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी ने तो डंके की चोट पे कहा है, यहाँ पर आपको 2 लाभ मिल रहे हैं। पहला लाभ क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? सत्संग। और दूसरी भक्ति, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा को ठीक ढंग से श्रवण करना। और दोनों आपको लाभ मिल रहे हैं। भाई और बहनों, भगवान राम ने सबरी के ऊपर जब कृपा की थी तो 9 भक्तियां बताई, 9 भक्तियां। और 9 भक्तियां बताने के बाद में एक बात कितनी अच्छी कही, अगर एक भी भक्ति मनुष्य के जीवन में उतर गई तो उस मनुष्य का निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 2 लाभ मिल रहे हैं। सत्संग की बहुत ही अपार महिमा है। पहली भक्ति तो सत्संग, और दूसरी भक्ति है मेरी कथा को ध्यान से सुनना। कथा सुनने के लिए भाई और बहनों 2-3 तरह के लोग आते हैं। बताओ तो बता दें, आपको गलत न लगे पंडित जी क्या बता रहे हैं। 2-3 तरह के लोग आते हैं। एक तो होते हैं श्रोता, जो मन लगा करके सुनते हैं, और दूसरे होते हैं श्रोता, और तीसरे होते हैं सोता। एक बार हम कथा कह रहे थे और एक बहन जी, देखो बुरा मत मानना, हो सकता है किसी को ये तो आ ही जाती है, नींद है आ ही जाती है, बल्कि इससे बात नहीं, इस नींद ने बड़े बड़ों का नुकसान कर दिया, आप नहीं समझते। अर्जुन की पत्नी अभिमन्यु गर्भ में थे और उन्होंने सत्संग सुनाया कि गर्भ के बच्चे पर कोई असर पड़ जाए, और वो सो गई। उसके परिणाम स्वरूप अभिमन्यु 6 फाटक तक का ही चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान सीख पाया और 7वें पे मारा गया। नींद ने गड़बड़ कर दिया। भोलेनाथ ने अपनी पत्नी पर कृपा करी, मां पार्वती के ऊपर कृपा करी और अमर कथा सुनाने के लिए। देवी तुम भी सुन लो। एक बार पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मेरे तो सैकड़ों जन्म हो चुके हैं और तुम्हारा एक भी नहीं, क्या बात है? तो बोले देवी मुझे अमर कथा मालूम है, अगर ये आप भी सुन ले तो आप भी मेरे जैसे अमर हो जाएंगी। तो फिर हे प्रभु आपने क्यों नहीं सुनाया अभी तक? तो बैठो आज सुनाता हूँ। और वो सुनाने लगे, पार्वती सो गई, सब चौपट हो गया। नींद ने बड़े बड़ों का सत्यानाश कर दिया। इसीलिए हम एक जगह कथा कह रहे थे और एक बहन जी इस तरह से सो रही थी कि ऊँघ करके पड़ोस वाली बहन जी के नाक पे सर दे मारा। वो बेचारी बड़ा बिलबिला गई है। तो उन्होंने कहा क्या करती हो, कैसे सोती हो? तो अब वो उन्हीं के ऊपर लड़ने के लिए क्या, कौन सोता है? कथा सुन रहे तुम सोती हो कह रही हो। अब बेचारी फिर खिसक करके अलग बैठ गई। अच्छा, बार बार नजर पड़ ही जाती है। आप सब लोग हमारी तरफ देखते, हम भी देखते हैं कि इसमें कौन सो रहा कौन सुन रहा है। तो थोड़ी देर के बाद में फिर वो होगी और फिर ऊँघ करके दूसरी पड़ोसन के ऊपर सर दे मारा। उनसे नहीं रहा गया, कथा तो समापन की ओर थी, नहीं रहा गया। बोले इस तरह से तुम्हें क्या फायदा मिलता है कथा में आने से? बोले ये कोई कम फायदा यहाँ आकर के नींद आ जाती है। बोले सतगुरु भगवान की जय। तो इस छोटे छोटे फायदे के लिए अगर आप तैयार हैं तब तो फिर बात बेकार है। बड़े फायदे के लिए जागरूक बन करके बैठिए भाई और बहनों। ये जो सत्संग है इससे हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन होता है। आइए अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। कर्म फल व्यवस्था प्रकरण। भाई और बहनों, भगवान ने ये जो दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने के बाद में एक इसमें नियम लगा दिया कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि जितने बार मैं आऊंगा मैं भी इस नियम का पालन करूंगा। दुनिया बनाने के बाद में आज हम लोग जो है समझ नहीं पा रहे। भगवान की एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है। भगवान ने हमें आपको कर्म करने की पूरी छूट दे दी।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने की पूरी छूट दे दी मगर फल को अपने पास रोक लिया। कितना होशियार, कितना चतुर विधाता था भाइयों बहनों। और कर्म और फल में थोड़ी दूरी भी बना दी। और गीता में ये भी लिख दिया कि कर्म 3 प्रकार का होता है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। कर्म, अकर्म और विकर्म। हम लोग अधीर हो जाते हैं कि इस संसार में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अरे साहब वो तो गलत काम कर रहे हैं और कोठी पर कोठी, बंगले पे बंगला उठाते हुए चले जा रहे हैं और हम अच्छा काम करके भी दुखी हैं। तो आप अपने कर्मों की श्रेणियों को देखिए। कर्म की 3 श्रेणियां होती हैं। एक कर्म वो होता है क्रियमाण, तुरंत फल मिलने वाला, उसे क्रियमाण कहते हैं। एक होता है संचित, उसमें देर लगती, तुरंत फल जैसे बिजली के तार को हाथ लगाइए तुरंत फल मिल जाएगा। जमाल गोटा को खाइए, सल्फाज की गोलियां खाइए, तुरंत फल मिल जाएगा है। और जिससे तुरंत फल मिलता है उससे आदमी बड़ा सावधान रहता है, बड़ी सतर्कता के साथ में। जहां पर कहीं तुरंत फल की व्यवस्था होती है, अग्नि में हाथ डालो तुरंत जल जाता है, तो अग्नि से लोग कितना सतर्क रहते हैं बताओ है? बिजली का नंगा तार पड़ा हो अपने आप बचते हैं, सैकड़ों से आवाज लगाते उधर से मत निकलता, क्योंकि वो तुरंत फल मिल जाएगा। भाई और बहनों, डॉक्टर जब एंटीबायोटिक इंजेक्शन जब लेता है और लगाने के लिए तो बड़ा सतर्कता से, कहीं ऐसा ना हो कि भयंकर वाला रिएक्शन हो जाए है? तो जो तुरंत फल मिलता है भाई और बहनों, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जिसका तुरंत भी परिणाम मिल जाता है। और कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, फल थोड़ा पाया सुख पाया। बोले सद्गुरु भगवान की जय। हाँ भाई और बहनों, तो कर्मों की जो 3 श्रेणियां बताई हैं, एक श्रेणी तो वो है जिसमें तुरंत फल मिलता है, और एक होता है संचित कर्म। जैसे कि और सरल भाषा में समझा दे, कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पे मजदूरी करने के लिए मजदूर आता है, तो वो तय कर लेता है कि भाई साहब शाम को हमें 200 रुपए चाहिए, तुरंत मिल गया उसे। और एक बैंक का जो मैनेजर है, स्कूल के जो मास्टर साहब हैं, उनको गवर्नमेंट तुरंत थोड़ी देती, उनका संचित कर्म है, और 1 महीने के बाद उनके खाते में खट से आ जाएंगे है, वो संचित कर्म है। और एक कर्म होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध अब का नहीं होता है, पहले का। जैसे कि हमने इस शरीर में आकर के और अपने कर्मों का भोग भोगते भोगते कुछ छूट गया, वो आगे ऐड हो जाता है। हमने अपने आंखों से देखा, हम लखनऊ में गए, एक बहन जी हमको अपने बच्चे का संस्कार कराने के लिए बैठा करके गाड़ी में ले गई, और गोद में कुत्ता बैठा हुआ था, और उस कुत्ते को एक हाथ से गाड़ी भी चला रही थी और बर्फी का पीस उठा करके कुत्ते को खिला रही थी। कुत्ता उधर मुंह कर लेता था, उधर करती तो उधर कर लेता था। तो हमने देखा इस कुत्ते ने कौन सा काम किया है, कौन सा कर्म किया है। कुत्ता कर्म कर नहीं सकता, भोग भोग सकता है, तो निश्चित ही ये इसके प्रारब्ध का छुटा हुआ है। भगवान सुविधाएं नहीं काटता है। किसी भी तरह से अगर आपने मानवोचित कर्म नहीं किया तो मानव योनि तो नहीं मिलेगी, बल्कि सुविधा आपकी नहीं काटी जाएगी, सुविधा आपको मिल जाएगी। तो भाई और बहनों, 3 प्रकार का कर्म होता है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अधीर होने की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति आज दुकान खोले
और कहे कल ही हम धनपति बन जाए, तो वो कैसे बन जाएगा? अगर उसे मालूम है आज हमने दुकान खोली है, बरसों लगन और दत्तचित्त होकर के व्यवहार से तो कहीं आगे हमें लाभ मिलेगा। एक पहलवान को ले लीजिए, आज उसके मन में उमंग आई हम अच्छे पहलवान बनेंगे, और उसने दंड कसरत करना घर पे चालू कर दिया, और कल ही क्या वो पहलवान बन जाएगा? ना, उसमें भी देर लगेगी। इसी प्रकार से अधीर होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा ये संसार हमने कर्मों के आधार पर कर्म प्रधान बनाया है, और जितनी बार मैं इस संसार में आऊंगा मैं भी इस नियम का पालन करूंगा। कोई व्यक्ति कर्म फल से बच नहीं सकता। और सबसे पहले आप भगवान राम के पिताजी को देख लीजिए। पिताजी से एक अपराध हो गया, श्रवण कुमार निरपराध हो, और बाण मार दिया। बाण मार दिया, अनजाने में ही बाण मारा था, और वो जब तड़प तड़प करके बाण से मरने के बाद में अंतिम शब्द उनके ये थे कि मेरे माता पिता प्यासे हैं। हे महाराज दशरथ, मेरे माता पिता प्यासे हैं और मेरी अंतिम इच्छा है उनको पानी पिला दो जा करके। ये पानी पिलाने के लिए गए, माता पिता ने पहचान लिया, और पहचानने के बाद में श्राप दे दिया। जिस तरह से मैं आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर रहा हूं, हम दोनों मर रहे हैं, और तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। अब वो कर्म फल जो था इनका लिख गया। और भाई और बहनों, जब वो पकने के बाद में महाराज दशरथ को उसकी यातना भोगनी पड़ी। भगवान राम भी उस कर्म फल को मिटा नहीं सके, भगवान से भी चूक हो गई। बाली को और सुग्रीव दोनों लड़ रहे थे भाई भाई, छुप करके बाण मार दिया, बाली मरने लगा। तो उसने कहा कि लड़ाई हम भाई भाई की थी और तुमने छुप करके बाण क्यों मारा? ये मेरे बड़ा ही अंदर पीड़ा पहुंचा रहा है, और मेरे प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है, मैं तुमसे बदला लूंगा। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, ये शिरोधारी है, मैं तुम्हें बदला दूंगा समय आने पर, मैं भी कर्म फल से बचूंगा नहीं। और भाई और बहनों, भगवान थे उस व्यवस्था की कड़ी में जुड़े हुए थे। अगली बार जब आए वही बाली पहेलिया बनता है और भगवान कृष्ण को बाण मार देता है, और उस बाण के लगने से भगवान कृष्ण भी तड़प तड़प करके खत्म हो जाते भगवान की जय। हाँ भाई बहनों, हमारा शास्त्र कहता है नयन्ति नरकम नूनम मात्मनो मानवान हता दिवं लोकम चाते तुष्टा यत्युचुर मंत्र वेदिना। हनन की हुई आत्मा नयन्ति ले जाती है, नरकम नरक को, हनन की हुई आत्मा व्यक्ति को नरक में ले जाती है, और संतुष्ट हुई आत्मा व्यक्ति को स्वर्ग ले जाती है? भाइयों बोले साफ साफ कह दिया। जब व्यक्ति ये बात समझ में आ जाए, आज हम लोग समझ नहीं पा रहे, कर्मफल व्यवस्था में सारी सृष्टि गुथी हुई है, और सब लोग महाभारत में लिखते हैं जिस प्रकार बछड़ा 1000 गौओं के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विन्दति मात्र तथा पूर्वकृत कर्म कर्तार मन गच्छति। जिस प्रकार
1000 गौओं के बीच में बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है। इसी प्रकार कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म और वो 1000 जन्मों के बाद में भी बच नहीं सकता, उसे वो खोज लेता है। एक बार दुर्योधन के यहां भगवान ने विराट रूप दिखाया। दुर्योधन को रे रे दुर्योधन बांध मुझे, है विराट रूप दिखाया। बहुत लोगों ने देखा, धृतराष्ट्र को नहीं दिखा, कोई अंधे थे। तो फिर धृतराष्ट्र ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जब पूरा महाभारत हो गया, 100 के 100 पुत्र मारे गए और धृतराष्ट्र बड़ा दुखी हो रहे थे। भगवान कृष्ण से पूछने लगे, हे मधुसूदन, हमने कौन सा अपराध किया है जिससे हम तुम्हारा दिव्य दर्शन भी नहीं देख सके और पुत्र शोक में व्याकुल हो रहे, हमारे सब के सब पुत्र मारे गए। तो भगवान मधुसूदन मुस्कुराए, बोले, देखो इसमें किंचित किसी का दोष नहीं। मैं तुम्हें दिव्य शक्ति देता हूं और आप अपने पिछले जन्मों को देखिए। पिछले जन्मों को देखा, कई जन्म देखे, बोले कई जन्मों में कोई अपराध नहीं है। तो बोले और आगे बढ़िए। तो बताते हैं 7वें जन्म पर देखते हैं कि ये युवराज हैं और एक वन से निकल रहे हैं और वहां पर एक नागिन अपने 100 अंडों को घेर करके बैठी हुई थी, कुंडली बनाए। इन्होंने एक हिरण का पीछा किया, हिरण इनकी आंखों से ओझल हो गया। इन्होंने सैनिक से जंगल में आग लगवा दी। आग लगवा दी तो सबसे पहले वो सर्पिणी जो 100 अंडों को लेकर के बैठी हुई थी वो भाग गई, मगर उसके 100 अंडे उसमें जल करके खाक हो गए। भगवान ने कहा, देखो धृतराष्ट्र, इसी कर्म का फल इतने दिनों के बाद पकड़ के तुमको मिल रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा, 7 जन्मों के बाद? हाँ, 7 जन्मों के बाद भी। देखिए, एक होता है कर्म का बीज, कर्म बीज होता है और बीज से वृक्ष बनने में बड़ी देर लगती है। बीज को पहले अंकुरित होना पड़ता है, फिर वृक्ष बनना पड़ता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके बाद में भी फल नहीं लगता। पहले फूल आता है, उसके बाद में फल लगता है। भाई बहन, इतनी देर तो लगती ही है। कर्म को बीज बताया गया और बीज से वृक्ष और वृक्ष से फूल और फल। अब बीज चाहे वो मान लीजिए मक्के का बीज है तब तो 6 महीने में सब काम हो जाएगा, और कहीं अगर बरगद का बीज आपने बो दिया तो नहीं जमेगा, जमेगा। और उससे फल कितनी देर में मिलेगा? सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, लग सकते नहीं लग सकते। अधीर होने की जरूरत नहीं। भाई और बहनों, कर्म फल से ना कोई आज तक बचा है और ना कोई बच सकता है। और फल मिले देर से कर्मों का मानव मन में घबराता है। कर्मों का मानव मन में घबराता
के ही कल जाते, चोरी करते कट जाते हाथ, चोरी करते कट जाते हाथ को बात समझ में आ जाती, चोरी करते कट जाते हाथ को बात समझ में आ जाती, चोरी करते कट जाते हाथ को बात समझ में आ जाती। हे सद्गुरु भगवान की जय। वो कितना चतुर विधाता है, उसने कर्म और फल में इतनी दूरी क्यों कर दी? वो चाहता तो साथ साथ में इधर कर्म करो उधर फल मिल जाए, नहीं, उसने हमारी बुद्धिमत्ता को पहचानने के लिए हमारी दूरदर्शिता को पहचानने के लिए हमें बुद्धि दी, हमें दूरदर्शिता दी, हमें विचारशीलता दी, और उसको पहचानने के लिए कर्म और फल में दूरी बना दी भाई और बहनों, ताकि हमारी समझ और हमारी विचारशीलता का और विकास हो भाई और बहनों। और एक चित्रगुप्त हमारे अंदर बैठा दिया है, जो हमारे कर्मों का चित्र खींच करके गुप्त बना करके अंदर रख लेता है, और मरने वाले के कुछ मिनट पहले उसकी आंखों के सामने वो पूरी पिक्चर घूम जाती है, और किसी को नहीं मरने वाले को दिखता है। भगवान के दरबार में पेश किया जाता है तो वही कैसेट दिखाई जाती है, किसी को कुछ नहीं, और तुम्हारा दूध का दूध पानी का पानी। इस दुनिया में तो भाई और बहनों कर्म के बाहरी स्वरूप को देखा जाता है, मगर भगवान इस बाहरी दुनिया में तो कर्म का बाहरी स्वरूप देखा जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पुलिस उसको पकड़ ले जाती है, और पुलिस पकड़ने के बाद अदालत में भेज देती है, और अदालत फिर बारीकी से उसकी जांच करती है। एक ही कर्म में, एक ही अपराध में, और भगवान हमारी भावनाओं को बड़ी गहराई से, ये कर्म तुमने किस भावना को लेकर के किया। एक ही अपराध में 3 अपराधी पकड़ करके आए, और तीनों को सजा अलग अलग दी गई। तो देखने वालों ने कहा कि जज ने कहीं रिश्वत ले ली होगी, कहीं किसी को घूस दे दी होगी। उसमें एक अपराधी ऐसा था जिसका तरबूज उसके खेत में बोए हुए थे, और एक चोर रोज उसके तरबूज तोड़ ले जाता था, और वो बड़ा परेशान, और किसी ने चुपके से कहा कि तुम्हारा चोर पकड़ा दे हम तो बोले अरे तो फिर आप जो बताओ हम तुम्हें वो देंगे, हमारा चोर पकड़ा दो, हम बड़ा परेशान हो गए। अब उस व्यक्ति ने कहा कि आज हम आपको इतने टाइम पर आप हमारे साथ चलिएगा और तुम्हें चोर पकड़ा देंगे। अब उसने ली लाठी गमछा बांधा और चल दिया, और वो झाड़ी में छुप करके उसने कहा कि देखो वो चोर तुम्हारा तरबूज तोड़ रहा। अब वो धीरे से लाठी लेकर के पीछे से गया, बेचारे ने तरबूज एक ही तोड़ा था, ऐसी लाठी मारी कि वो एक ही लाठी में मर गया। पकड़ करके अदालत में गया। एक ऐसा अपराधी था जो मकान बना रहा था और नीचे से रास्ता था। मकान बनाते वक्त राजमिस्त्री था, उसके हाथ से ईंट छूट गई, राहगीर पर गिर गई, राहगीर के सर पे गिरी, राहगीर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में उसके ऊपर भी 302 का ही मुकदमा लगा, उस पर भी 302 का ही मुकदमा लगा, वो भी जेल में गया। और एक ऐसा अपराधी था जो एक नगर सेठ को लूटने के लिए घर से योजना बना करके गया, और योजना बनाने के बाद में उसके घर में लूटपाट भी की और सेठ को गोली भी मार दी। उसके ऊपर भी वही केस लगा। और तीनों अपराधी जब केस जज ने बड़ी बारीकी से जजमेंट किया तो एक के लिए उम्र कैद की सजा,
एक के लिए 7 साल की सजा और एक व्यक्ति को बरी कर दिया। तो जनता के अंदर भ्रम पैदा हुआ कि इन्होंने रिश्वत दे दी होगी। तो जज ने कहा नहीं, जिस व्यक्ति ने तरबूज चोरी करते हुए पर लाठी से मार डाला, किसी की भी चोरी हो रही हो तो उसे गुस्सा तो आएगा ही, मगर इतना गुस्सा नहीं कि उसे अधिक दंड दे दिया जाए। एक तरबूज तोड़ा था तो जान से नहीं मारना चाहिए था, इसीलिए इसको हम 7 साल की सजा दे रहे हैं। और एक व्यक्ति बहुत जिससे बेचारे से अनजाने में हाथ से ईंट छूट गई, उसने किसी प्रकार कोई भी जानबूझ करके अपराध नहीं किया और उसके हाथ से ईंट छूट गई, नीचे राहगीर उसकी ईंट के गिरने से खत्म हो गया, तो उसे जो कुछ दंड अभी तक मिल गया, अब हम उसे बाइज्जत बरी करते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और ये व्यक्ति जो प्लान बना करके गया मारने के लिए, ये घर से प्लान बना करके गया, इसीलिए इसको हम उम्र कैद की सजा देते हैं। बोले सदगुरु भगवान की। इसी तरह से हमारे कर्म की बारीकी से जांच होती है और जैसी उसमें भावनाएं हमारी प्रगाढ़ होती हैं, उसके अनुरूप हमें उसका दंड मिलता है भाई और बहनों। और कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, भीष्म पितामह भी नहीं बचे। इतने बड़े महारथी थे, जिस समय बाणों की सैया पर पड़े, बड़ी पीड़ा से छटपटा रहे थे, सभी लोग मिलने के लिए गए। अब जो है भीष्म पितामह का अंतिम समय आ गया है, अब वो शरीर छोड़ रहे हैं, तो सभी लोग मिलने के लिए गए। भगवान मधुसूदन गए तो भीष्म पितामह ने आंखें खोली और कहा, हे केशव, तुम तो भगवान हो, आप हमें ये बताइए, मैंने इतनी ईमानदारी से जीवन जिया, इतनी सरलता सहजता से जीवन जिया, पिता की सेवा करते हुए जीवन जिया, और फिर मुझे ये इतना बड़ा कष्ट क्यों मिल रहा? तो भगवान ने कहा कि हे पितामह, हो सकता है इस जन्म का ना हो, है कर्म थोड़ी, पिछले का होगा। तो बोले मैं कैसे जानूंगा पिछले का? तो बोले ये लो, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, दिव्य शक्ति देता हूँ, तो अपने पिछले जन्मों का अवलोकन करो। तो भीष्म पितामह ने बताते 108 जन्म, 107 जन्म देख लिए, किसी प्रकार का कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसके कारण इतना कष्ट मिले। 108वें जन्म पर ये देख रहे हैं, मैं युवराज हूँ, रास्ते में जा रहे थे, एक सर्प केचुल से भरा हुआ पड़ा था, उसे दिख नहीं रहा था बीच रास्ते पर, तो इन्होंने तरकस से बाण उठाया और नोक से उस सर्प को उछाल दिया और वो नाग फनी पे जाकर के नथ गया। भाई और बहनों, अब भीष्म पितामह ने कहा, ये हमको दिख रहा है, मैंने सर्प को उछाला है, नाग फनी पे नथा है। तो भगवान मधुसूदन बोले, गिनो, क्या वो कांटे गिन सकते हो? जितने कांटे उसके नथे हुए हैं उतने ही बाण तुम्हारे लगे हुए हैं। बोले सदगुरु भगवान की जय। और जितने दिन सर्प ने पीड़ा पाई उतने दिन भीष्म पितामह ने भी। तो कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, कर्मों के फल से न बचोगे, रखना कदम संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल की। हम लोग कैसा बुद्धिमान है मानो ईश्वर को धोखा देता है, सज्जनता का वेश बनाकर दुष्ट आचरण कर लेता है। किंतु कर्म फल की गहराई मूर्ख समझ नहीं पाता है, अपने हाथों खाई खोद कर खुद ही उसमें गिर जाता है। और कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, और अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल।
चोरी कर लो, चोरी लालच लालच कर लो। खून खराबा लूट मचा लो, जो जी चाहे सो सब कर लो। खून खराबा लूट मचा लो, जो जी चाहे सो तुम कर लो। आएगी किसका महत्वरी हो, आएगी किसका महत्वरी, यमुने नदी संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो, तेरे अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो, तेरे अपनी चाल से। बुरे काम का बुरा नतीजा, एकादशी करे आतीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा, एकादशी करे आतीजा। कर्मों से जो मन भीगा, घर बैठाए कभी नतीजा। कर्म से जो मन जीवा, घर बैठाए कभी नतीजा। होएगा जो काटेगा, होएगा जो काटेगा, यही सुअर भार के। अभी समय है, अभी बदल लो, तेरे अपनी चाल से। अभी समय है, अभी बदल लो, तेरे अपनी चाल से। पहला नहीं तो तुझे धोखे, ईश्वर के कानून अनोखे। पहला में उसके धोखे, इसके कानून अनोखे। एक रात सब बैठ घरों पे, कभी कौन बात सासों पे। देख रहा सब बैठे घरों से, और ताशों पे। एक दूर तक की निकाल कर हो, एक दूर तक की निकाल कर, ढूंढ सुख बदमाल के। अभी समय है, अभी बदल लो, तेरे अपनी चाल से। अभी समय है, अभी बदल लो, तेरे अपनी चाल से। मेरे फल से न बचोगे, नाम समान है। बदल लो, तेरे अपनी चाल से। अभी समय है, अभी बदल लो, तेरे अपनी चाल से। अभी समय है, अभी बदल लो, तेरे अपनी चाल से। बोले सद्गुरु भगवान की जय। हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को एवं दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार।